I started in 2019. Then the lockdown happened. और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और फिर स्लोली वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा इस चीज़ के अंदर और अब आई कैन से दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इट डेफिनेटली हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ आई कैन स्पीक इन पब्लिक मैं डरती नहीं हूँ इन चीज़ों से उन लोगों को नहीं सुनना है नहीं सुनना लोगों को स्पेशली हम लोगों की देसी कम्युनिटीज़ में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई फॉलोअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान उनको नहीं सुनना है भाई उनके लिए डिप्रेशन इज़ दीन से दूरी नमाज पढ़ो डिप्रेशन दूर हो जाएगा पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी कैंसर है वैलिड बीमारी है वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ भी है बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन बनते हैं नो नॉट एट ऑल एक भी नहीं मुझे इस तरह लगता है कि 0.00001% कोई जेन्युइन बंदा आपको मिल जाएगा नेगेटिव फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोइंग अप इन अ देसी फैमिली मुझे बाहर के लोगों का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ही नहीं करता है हम इतने बिस्ती प्रूफ हो गए और अच्छा आपको लगता है कि ब्लॉगिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म कैरियर हो सकता है अगर आप फेमस हो जाओ तो ना हो तो फिर हम बस फाइन जॉब तो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल पे किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ किसी चीज़ के लिए हाँ लेकिन हर बंदा कहता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ मैं नहीं हूँ ऑन कैमरा मैं नहीं हूँ फैमिली से कभी क्रिटिसिज्म आया सो माई मदर्स साइड लाइक दे हिजाबी even though I'm only a non-hijabi person in my family so I get a lot of criticism for that at the end of the day obviously it has nothing to do with people लेकिन आपने अपनी कब्र में जाना है but क्या करें सुन ले और एक कान से निकाल दे यही कर सकते हैं ना हाँ I don't take stuff to my house हाँ a trend you wish to disappear कि खत्म हो जाए दफा हो जाए ये ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए unker oh no what was that everybody was doing dame unker कोई ऐसा गाना जो इंस्टेंटली आपका मूड अच्छा कर देता है आजकल तो वो जो एपी डिलन का नहीं आया थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई बोले लोग बस याद है वो चीज़ है लेकिन बट दैट इज द सॉन्ग लाइक आई एम लविंग अस्सलाम वालेकुम जी कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम मरियम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ हम जानना चाहेंगे कि मरियम ने कैसे स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज इतने लोग आपको जानते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं एक्चुअली स्टार्टिंग वाज just an overnight decision for me. I've always been very outgoing. Pakistan में थी and then you know when you come back to a new country and it's just like was like starting from zero for me. So बहुत hard था but then you know my brother-in-law one day he suggested why don't you start something on your Instagram like you're very open about sharing with public और ऐसे ही मैंने invent किया then I just came up with the name Halalograms and I love how people don't know me by my name. They don't know me as Mariam. They know me as Halalograms. और कभी मुझे अच्छा भी लगता है कभी मैं उनको करेक्ट भी करती हूँ कि that's not my name. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब they know me by that name. And I just started तब मुझे कोई ज़्यादा गाइड करने वाला भी नहीं था और मैंने ऐसे रैंडम पोस्ट डालनी स्टार्ट कर दी यूज्ड टू कुक एट होम और मैंने उसको डालना स्टार्ट किया बट देन इवेंचुअली वन रेस्टोरेंट अप्रोच्ड मी एंड आई वाज लाइक ये ब्रेक सिचुएशन है यहाँ पे और फिर मैंने उनके लिए वीडियो किया फिर सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ आई स्टार्टेड इन 2019 देन द लॉकडाउन हैपेंड और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए उसके बाद आई स्टॉप and I came up with that I need to move on to lifestyle as well and that's how I started but I was very on and off उसके बाद I had a baby और फिर 2022 में I would say कि मैंने बहुत रेगुलर अपने आप को शेयर करना स्टार्ट किया था सोशल मीडिया के ऊपर about my life journey and yeah that's about it. अच्छा आज मैं चाही थी कि हम कुछ इस तरह से बात करें कि इसके ब्लॉगिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हों क्योंकि देखते सब हैं देखना टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब हर सोशल मीडिया फेसबुक सब लोगों ने लेकिन लोग बुराई देखने से ज़्यादा बुराई करते हैं अगर उनको पता लग जाए कोई टिकटॉक पे है ओ आर यू ऑन टिकटॉक और ख़ुद घंटों उसको स्क्रॉल करते रहते हैं घंटों देखते रहते हैं ऐसा ही है ना बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल अच्छा मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ ब्लॉगर
जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, व्हाट वाज द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? I think I've always been a very underconfident girl. Like growing up in school, you know how Pakistani school works? अगर आप पोजीशन होल्डर हो और आप लाइक हो तो आपको क्लास में यहाँ देखा जाता है. और मतलब I won't say that I was a bad student. I was a good student, but won't say I was not a position holder. But I used to get good grades. So I have always been very underconfident all my life. But when I started sharing my life out in public, that's the confidence I get. Like I used to see new people. और फिर मुझे उससे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मैं उनसे बात करती थी. स्टार्टिंग में मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी. ओ मेरी कोलैबोरेशन है मॉर्निंग में, तो हाउ आई एम गोना डील विद ऑल ऑफ दैट अटेंशन दैट आई एम गोना गेट. रात को नींद नहीं आती होगी. एग्जैक्टली रात को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है, पेट में दर्द होती है. और फिर स्लोली वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा इस चीज़ के अंदर, और अब आई कैन से दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. इट डेफिनेटली हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ. आई कैन स्पीक इन पब्लिक. मैं डरती नहीं हूँ इन चीज़ों से. बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली आपको लगता है कि ये हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प करता है? आई थिंक सो. मुझे इस तरह लगता है. फिर डेफिनेटली ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी, कि कैसे कुछ लोग लेते हैं. जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लाइफ शेयर करने में, बट इवन आई गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर वालों से क्रिटिसिज्म मिलता है, आपको अपने रिश्तेदारों से बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है. वही करते हैं वो अब इवन दो कि यू नो दे विल सी मी, दे से ओ वी सॉ योर पोस्ट, यू वेंट देयर, वी सॉ योर स्टोरी, यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन इट, यू आर नॉट शेयरिंग इट, बट यू आर वाचिंग वेयर आई एम गोइंग. But then I also know, you know, my post going in the groups, sharing that कि देखा मेरी आवाज़ यहाँ गई, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. वो स्टॉकिंग होती है ना. वो फिर बिकॉज इफ यू आर नॉट लाइकिंग और यू आर नॉट डूइंग एनी कमेंट्स, दैट मीन यू आर स्टॉकिंग. आपका सुबह शाम का काम है कि हमने ये देखना है कि इस बंदी की ज़िंदगी में क्या. एग्जैक्टली आई 100% ऐसा होता है. और मुझे इस तरह लगता है ज़्यादा ये चीज़ें हमारी देसी कम्युनिटी में बिल्कुल हैं कि कैसे हम किसी को खुश देख लें. एक्चुअली पता है क्या होता है, लाइक as you know I do interior as well, so whenever I share any post about my house, तो सबसे पहले ये आता था show off or you will get नज़र. तो मैं सोचती हूँ यार कि जैसे ये सब white people हैं. मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसने पूरा घर डिमोलिश करके बनाया था, और and I've done the same thing. I have demolished my whole house and made it. उसने अपनी फ्रॉम डे 1 से लेके घर बनने तक और अभी तक वो हर चीज़ जो है ना वो शेयर करती है. ठीक है भाई, मैंने आज तक उस पर देखा नहीं है कि लोगों ने कहा हो कि तुम्हें नज़र लग जाएगी या तुम शो ऑफ हो. आई डेफिनेटली एग्री. मैं आपकी बड़ा अच्छा अपने पॉइंट रेस किया है. और मुझे ऐसा लगता है कि नज़र, वेयर एज आई ऑल्सो बिलीव इन नज़र, बट मुझे इसे जैसे हम कहते हैं ओ बच्चों को ना दिखाओ इंटरनेट पे, नज़र लग जाएगी. गोरों के बच्चों को क्यों नज़र नहीं लगती? लाइक दिस इज माई ऑल्सो वैलिड पॉइंट. आई ट्रूली बिलीव. और मुझे इस तरह लगता है जब आपको लग रहा है ना कि कोई शो ऑफ कर रहा है, आप हसद के नज़र से देख रहे हैं हमसे. अगर मैं कुछ दिखा रही हूँ अपना, जो लेट्स सपोज इफ आई गॉट माई फर्स्ट डिज़ाइनर बैग और मैं उसको दिखा रही हूँ इंटरनेट पे, मैं अपनी खुशी बांटना चाह रही हूँ अपने फॉलोअर्स से कि दिस इज़ व्हाट आई गॉट. अगर आपको लग रहा है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ तो फिर आप वो जेलसी वाली नज़र से मुझे देख. क्योंकि मैं अगर दिखा रही हूँ, अगर मैं अपना इंटीरियर का काम दिखा रही हूँ, तो मेरा मकसद होता है कि आप इंस्पायर हो, और आप अगर आजकल ऐसा कुछ देख रहे हो करने को, सो यू कैन गेट द आइडिया. एंड आप बिलीव करो मरियम, मुझे इतने DMs आते थे, ये कहाँ से लिए, ये बता दी, और मैं सबको बताती हूँ. वरना लोग क्या करते हैं, मुझे याद ही नहीं, इंटरनेट पे लिया, ऑनलाइन लिया था, ओ माय गॉड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट. लेकिन आपको ये याद रहेगा कि 10 साल पहले अगर मैंने आपके सूट की तारीफ नहीं की थी, आपको वो याद होगा. लेकिन आपको ये नहीं याद होगा कि ये जो आपने ऑनलाइन मंगाया है ये कहाँ से मंगाया. इवन दो कि अगर इफ आई एम वेयरिंग समथिंग पीपल लाइक, पहले तो मेरी आदत है अच्छा यार ये आप ले लो. सबसे पहले तो मेरी आदत है, बुरी आदत है. उसके बाद मेरी चीज़ होती है कि आई नो अगर मैंने कोई कपड़े पहने हुए हैं या मैंने कुछ पहना है या मैंने घर में कोई डेकोरेशन रखा है, मुझे तो याद है ना मैंने कहाँ से. कि आपको कैसे याद नहीं है? कैसे याद लग रहा है कि लोग आपको कॉपी करना चाह रहे हैं. इवन दो इफ दे you're sure you're putting it out there for people to have inspiration, then at least let them know where you got it from. और ये भी सोचें, इस तरह सोचें कि अगर आपकी चीज़ कोई पसंद करके आपसे पूछ रहा है, तो दैट मीन्स कि यू आर माशाल्लाह डूइंग रियली गुड, कि आपकी चीज़ को कॉपी किया जा रहा है भाई, कि आप इंस्पिरेशन लिया जा रहा है, ना कि ये कि आपके मतलब ये ना लगा ले बस मेरे घर होनी चाहिए. अच्छा, डू यू फील कि आपका, बिकॉज योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम साइकोलॉजी,
आपने साइकोलॉजी में डिग्री की हुई है, तो आपको ब्लॉगिंग में हेल्प करता है? You know, when I started sharing few bits and pieces, like how, because when I started, I had a kid and I was going through postpartum depression. और मैंने उसके बारे में पोस्ट किया, but then people, उन लोगों को नहीं सुनना है, नहीं सुनना लोगों को, स्पेशली हम लोगों की देसी कम्युनिटीज़ में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई फॉलोअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान. उनको नहीं सुनना है भाई, उनके लिए डिप्रेशन इज़ दीन से दूरी, नमाज पढ़ो डिप्रेशन दूर हो जाएगा. फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी कैंसर है, वैलिड बीमारी है, वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ भी है. बिल्कुल. और मैंने जैसे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट किसी को पसंद नहीं आती, लोगों को अच्छा लगता है आप तैयार होना दिखाओ अपना, घर दिखाओ अपना, लोगों ने पसंद नहीं किया, आई स्टॉप्ड. सो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पोस्ट मैंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर, नेवर. अच्छा, आप एक चीज़ बताएं कि जो ब्लॉगिंग है, क्योंकि जाहिर है फिर हमारे कनेक्शंस बनते हैं, दूसरे ब्लॉगर्स से आपकी कोलैबोरेशन होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं. जेन्युइन कनेक्शन बनते हैं? नो, नॉट एट ऑल, एक भी नहीं. मुझे इस तरह लगता है कि 0.00001% कोई जेन्युइन बंदा आपको मिल जाएगा जो कि ब्लॉगिंग कर रहा है, वरना हमेशा उनकी वो एक चीज़ होती है कि यार ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, इसका अकाउंट मुझसे ज़्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, इसको इतने अच्छे ब्रांड्स कैसे अप्रोच करें, मुझे तो ये नहीं मिल रहा है. बिकॉज आई हैव बीन इन दैट बोट वेयर माई ऑन सो कॉल्ड फ्रेंड्स वर जेलस ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग. सो ओवरनाइट उन्होंने वो फेक फॉलोअर्स ले लिए मुझे बीट करने के लिए. बट ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इफ यूर बाइंग दोज फेक फॉलोअर्स. अब मुझे पता है. अच्छा, फेक फॉलोअर्स भी होते हैं? आपको नहीं पता ये बात? कहाँ मिलते हैं बहन? You're living under the rock. कहाँ मिलते हैं बहन, कोई हमें भी बता दे. तो मुझे ऐसा ना लगता है जेन्युइन कनेक्शन कोई बहुत कम होंगे. अब आके ना कोई 3-4 साल बाद मैंने कोई एक आधा दोस्त बनाया होगा इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड. Now whereas I don't believe that. I don't believe in those friendship because they're sitting with you at that table, mingling with you, and when you're getting up from that table, you're the topic. You are the topic. And I'm not afraid to say that in front of the camera. You are the topic. So please अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहें. I have been through that. मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ, और that I think I used to think that was a positive thing about me, but no, that was a negative thing about me. आपको नहीं अटैच होना है लोगों से काम की हद तक मिलती. लोग रोल करके आपको ना कहते हैं ना, पाँव के नीचे रोल के चले जाते हैं. They use and abuse you. हाँ. आप उनको फायदा दे रहे हो ना, बिल्कुल, वो तब तक आपके साथ हैं. जहाँ पे वो फायदा खत्म हुआ है ना, they don't know you. They don't want to know you. सही कह रही हैं. अच्छा, अब हम आते हैं थोड़े से नुकसान की तरफ. ऐसे फायदे में भी बहुत से नुकसान नजर आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है बीइंग अ ब्लॉगर? मुझे लगता है टू बी सीन. आपको एक बड़ा कांस्टेंट एफर्ट है. इफ यू वांट टू बी सीन, यू नीड टू बी आउट देयर. मुझे इस तरह लगता है कि मैंने अगर कोई बहुत, जैसे देयर इज एन अमेरिकन ब्लॉगर एमिली काइजर, आई यूज्ड टू फॉलो हर, और एवरी अदर पर्सन दैट यू नोटिसिंग देयर आर पुटिंग देयर लाइफ 24/7 की वो जो रूटीन है ना, वो आपके सामने रख रहे हैं, तो आप उनको जान रहे हो, तो वो फेमस हैं. अगर आप कोई बड़ी फ्यू बिट्स एंड पीसेस शेयर कर रहे हो ना, तो लोग आपको नहीं जानना चाहते. तो वो एक नुकसान है. यू नीड टू बी आउट देयर. कंस्टेंट अपडेट करें आप अपने सोशल मीडिया, तो यू विल बी सीन. आपको लगता है कि प्रेशर होता है कंटिन्यूसली कि ओ आई हैव टू पोस्ट टुडे, मुझे अगर कोई कंटेंट नहीं भी है तो मुझे कुछ भी पोस्ट करना ही करना है? ऐसे है. मुझे ऐसा लगता है देयर इज लाइक इफ देयर इज सर्टेन वेज वेयर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क एज वेल. इफ यू वांट टू बी सीन, इफ यू वांट कि वो आपको ज़्यादा शो करे, तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट विद योर कॉन्टेंट. आपको पोस्ट करना ही करना है एवरी डे. Like even though I've seen people posting 4 times a day, I can't do that. मैं तो एक पोस्ट लगा के I just go to Instagram, मुझे टाइम हो जाती. क्लासेस लेनी पड़ेंगी. एक्चुअली मेरा ये होता है कि जो पॉडकास्ट आता है उसकी रील्स, फिर जो हमारे शॉर्ट्स बनते हैं, तो मैं उसकी रील्स एवरी डे आई हैव टू पोस्ट, क्योंकि फिर उसके साथ लिंक होता है. देन देख लो लोगों, बहनों, भाइयों, देख लो इतनी मेहनत कर रहे हैं. अच्छा, नेगेटिव फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोइंग अप इन अ देसी फैमिली, मुझे बाहर के लोगों का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ही नहीं करता है. हम इतने बिस्ती प्रूफ हो गए होते हैं, इतने हम ट्रेंड हुए होते हैं ना अपने माहौल के अंदर. वो इतना क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हम लोगों को मिल रहा होता है, तो मुझे वो ऑनलाइन
अगर वो मुझे जानता ही नहीं है, एक बंदा जो मुझे जानता ही नहीं है, he does not know me, I don't care what you're saying about me, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्रिटिसिज्म के लिए मुझे लगता है फेमस होना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है ज़रूरी है कि कोई हमें पिक कर ले। लोग पिक करते हैं, पिक एंड चूज़ करते हैं। आपके 200 फॉलोअर भी होंगे ना, अगर किसी ने आपको चूज़ कर लिया ना और पिक कर लिया कि इसको मैंने तंग करना है, तो वो आपकी हर अच्छी चीज़ पे भी कोई ना कोई आप बैठी क्यों हैं ऐसे, आप खड़े क्यों हैं ऐसे, आप ये दिखा रही हैं, आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि आप वो चीज़ दिखा रही हैं। वेल मुझे ऐसा लगता है दैट सेंस में एक कोई एक बंदा होगा जिसको आपसे खार चढ़ रही है ना, हाँ। पर्सनली चढ़ रही है, हाँ। वो करता है। आई हैव सीन पीपल लाइक वेरी क्लोज पीपल टू मी सेइंग behind my back that they don't like the content I post, but now I see them doing the same thing. चले कोई नहीं, हमने लोगों के रास्ते खोले हैं, लोगों को पता ही नहीं था ये क्या होता है। Exactly. हमने लोगों के रास्ते खोले हैं, आओ तुम भी कर लो। And I was the first one from my family to go with public profile, putting my life out on social media for people to judge. I don't care. Oh my God, मैं दिल में कहती हूँ I don't care. लेकिन एक्चुअली मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने सोशल मीडिया से क्या सीखा है। मैंने पिछले 5 साल में ये सीखा है। उससे पहले मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन होती थी, कोई भी कुछ कह देता था तो मैं दिल पे लगा लेती थी। लेकिन अब मैंने ये सीखा है, भाड़ में जाए दुनिया। अगर मुझे कोई गलत कह रहा है ना, ज़रूरी नहीं है मैं गलत हूँ। उसका दिन अच्छा नहीं होगा, उसको मेरी शक्ल नहीं पसंद होगी, वो मेरे से जेलस होगा। Done with it. Your problem, not my problem. Exactly. So I damn care. Good for you, girl. Bravo. अच्छा, आपको लगता है कि ब्लॉगिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म कैरियर हो सकता है? अगर आप फेमस हो जाओ तो। ना हो तो फिर हम बस find a job. Find the job. मुझे इस तरह लगता है कि even though आजकल के एरा में where everybody is trying to be a content creator, पहले मुझे याद है when I was in Pakistan, I only knew मरियम परवेज़। जिसके अलावा मुझे किसी का नहीं पता था, किसी का मुझे नहीं पता था, और वो भी मरियम परवेज़ का बहुत कोई एंड पे आके मुझे पता लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द टाइम जब कोई था तो पता लग रहा था। अब एवरीबडी इज़ अ ब्लॉगर, एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। आई डोंट इवन कंसिडर माई सेल्फ इन्फ्लुएंसर। मैं कहती हूँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल पे किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ किसी चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन हर बंदा कहता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं नहीं हूँ ऑन कैमरा, मैं नहीं हूँ। देखिए अगर हमें अपना पता है ना, अपनी कैपेसिटी पर, एग्जैक्टली, दैट्स अ रियली गुड थिंग। अगर हम हमेशा अपने, वो कहते हैं ना, जूता अपने पाँव में रखें तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता हो कि व्हाट वी आर डूइंग, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी व्हाटएवर। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम वर्किंग विद, आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम गेटिंग। एंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, लाइक मैं कोई कोलैबोरेशन पोस्ट करती हूँ किसी बड़े ब्रांड के साथ, तो आई ऑलवेज गेट मैसेजेस लाइक ओह यू आर सो लकी। I have worked hard for where I am today. It's been 3.5 years. I've been working hard. I've been putting myself out there. I'm challenging myself. I'm a homemaker. Currently, I'm not working. I'm not out there. I am definitely getting back to a work life. I'm looking forward to it. But with living in a joint family, with a kid, it's not easy. It's not easy to be a content creator. मैं वैसे एक general कहती हूँ, जब आपके बच्चे ही हो ना सिर्फ, तो it's not easy. It's not. But when you're coming from a joint family, where you're the person who's looking after everybody and then you have a kid, it is quite difficult. But I still manage. And I always say that Alhamdulillah, I am not ungrateful for whatever comes my way. I am very grateful. अब मुझे कोई collaboration मिलती है तो I'm like, I get very happy. I talk to my husband about it like 1,000 times कि मतलब वो he started to get pissed off. But like मुझे इतनी खुशी होती है कि that brand wants to work with me. वो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है। I tell my sister about it, यार पता है इन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये बात होगी और ये चीज़ होगी। तो I'm very grateful for the opportunities that are coming my way. अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली से कभी क्रिटिसिज्म आया? No. Yeah, if you talk about my in-laws, no. If you talk about my families from my parents, Parental side. it does sometimes. So my mother's side, like they call hijabi. Everybody is hijabi. So even though I'm only a non-hijabi person in my family, even though a non-hijabi bahu in my sasural, so I get a lot of criticism for that. कि तो स्कार्फ नहीं लेती है, ये तो ऐसी है, not from a like immediate family.
Not from my husband. मेरे husband ने कभी मुझे criticize नहीं किया है कि ये job नहीं लेती है, you know. It's my job. At the end of the day, obviously, it has nothing to do with people. लेकिन आपने अपनी कब्र में जाना है. But yeah, sometimes I do get criticism कि ये क्या करती हो, मत करो, don't put your life out there, it is not good. But क्या करें? ठीक. सुन ले और एक कान से निकाल दें, यही कर सकते हैं ना. हाँ. I don't take stuff to my house. हाँ. अब आप देखें, जैसे अभी हम collaborations की बात कर रहे हैं, so there was a one event where I met you first time, but हमारी बात उससे पहले हुई थी, लेकिन हम मिले वहाँ पहली दफ़ा थे, आशिर वजाहत के उस पे, and that was a very close event. I know, I love that. उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, उसके सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन थे टू फ्यू पीपल, और वो भी बहुत प्राइवेट इनविटेशंस थे, बहुत प्राइवेट थे. पब्लिक में तो वर्ड स्प्रेड ही नहीं हुआ कि हाँ जी. पहले तो जब मुझे आया इनविटेशन, मुझे लगा किसी ने, पता नहीं फेक है क्या है. ठीक है, आई गॉट फ्रॉम मीडिया हाउस, मुझे मीडिया हाउस से आया था. देन आई स्पोक टू लाइक फ्यू माई फ्रेंड्स जो इस मीडिया में हैं, तो मैंने पूछा कि यार वहाँ से आए, किसी और को जा रहा है तो मैं जाऊँ ना, मतलब होता है ना बंदा एक दूसरे से पूछ लेता है. तो जब उन्होंने कहा कि वाओ यू गॉट इन्विटेशन फ्रॉम देयर, हमें नहीं आया है तो ज़रूर जाना, कंफर्म करो और जाओ. मैंने कहा अच्छा, ये बिग थिंग है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. इट इज़ बिग थिंग बिकॉज वो हर किसी को नहीं, वो आपका काम देखते हैं, वो आपको देख के, आपका पेज देख के, आपका काम देख के फिर बुलाते हैं. ऐसे हाई माई किसी को नहीं बुलाते वो. एंड मैं कहती हूँ कि वहाँ पे वाकई हैंड लगे ना, फुल हैंड पिक पीपल थे, और सबसे मिलके इतना अच्छा लगा वहाँ पे, और नज़र आया कि हाँ, ये जो सब लोग मुझे नज़र आते हैं स्क्रीन पे, अब ये सब लोग हैं और नज़र आ रहे हैं. वाकई बिल्कुल है. अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक रैपिड फायर है. आई लव टू डू दैट. Well, it's my first time, but let's try. बहुत मज़ा आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है. टी और कॉफ़ी? Tea. इंस्टाग्राम और यूट्यूब? Instagram. Morning person or night owl? Oh, night owl. Favorite season in UK? Spring. One word to describe blogging life? If I have a word, exhausting. A dream travel destination? Maldives. मैंने भी ले चल. And safari. If you call me, I really want to go South Africa for safari. That is on the top of my list. Your comfort TV show or movie? Oh, I don't know. Not many people would relate Crime Patrol. I am a big person on crime documentaries. अच्छा, एक टाइम था मैं और मेरे हस्बैंड क्राइम पेट्रोल देखे बगैर सोते नहीं थे. रोज सेम लाइक रिकॉर्ड करके और उसको रोज देखना, इतना देखा कि फिर पता नहीं क्या वो बीच में बंद हुआ तो हमारा वो छूट गया. सेम लाइक मैं थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई हैव सीन क्राइम पेट्रोल अ लॉट, बट उसके बाद मैं देख रही थी, लोग कह रहे थे कि ये देखो तो बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पर, और मैं फिर अपनी बहन को कहती मैंने तो क्राइम पेट्रोल ही देखा. अच्छा, मोस्ट यूज्ड इमोजी? Oh, that crying, laughing, ऑल द टाइम. all the time. अच्छा, मेरी वो है हार्ट, यू जो बनता है ना हैंड्स के साथ. Oh yeah, like this. नहीं, वो जो एक रेड कलर का होता है, इट्स नॉट इमोजी, इट्स लाइक वो पूरा, आप किसी भी पोस्ट पे जैसे स्टोरी पोस्ट करते हैं तो वो हार्ट 2 हाथों से रेड कलर. Oh, okay. मुझे वो It's like kind of a sticker in that Instagram stories thing. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, अगर आप ब्लॉगर ना होती तो क्या होती जो पहले थी? Psychologist. Working. बुक और पॉडकास्ट? Podcast. I love. क्या है कि तो I love talking. क्या तो देखती बुक. I'm not a book kind of a person. I cannot with the books. अच्छा, मैंने क्योंकि हम थोड़े से जनरेशन में आपसे बड़े हैं तो हमने बुक्स बहुत पढ़ी हैं. नहीं, अब नहीं पढ़ी जाती. मैं नहीं पढ़ सकती. अपनी बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर फूड? I am very big on food. You can't choose one thing. I love Chinese. ना चाइनीज जब भी 2 खा लेंगे. और मुझे रोज भी दो ना, दिन में 3 दफा भी तो मैं खा लूंगी. मैं उससे शिकायत नहीं करूंगी कि यार चाइनीज क्यों मिल रहा है. हाँ, बिरयानी से कर लेंगे शिकायत. बिरयानी चाइनीज चाहिए. फर्स्ट जॉब यू एवर हैड? I was working as a teacher. That was my first job. I gave one interview, and at the end of the interview, they told me you're selected. फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून? Looney Tunes. अच्छा, मेरा पिंक पैंथर होता है. Pink Panther. I also remember there were one Dragon Tales. हाँ, वो सुबह सुबह हम उठ के देखते थे स्कूल जाने से पहले. अब तो बच्चों को पता ही नहीं है. अब तो इतने बेकार कार्टून्स हैं. Actually, Pottery, Powerpuff Girls. हाँ. There were so many good cartoons out there when we were young. हम देखते थे टॉम एंड जेरी, Yeah. पिंक पैंथर. My son does not know who Tom and Jerry are. Can you imagine? ओह माय गॉड, आजकल के बच्चों को नहीं पता. वन थिंग यू कांट लीव हाउस विदाउट? My phone.
उसके बगैर तो हम बाथरूम में भी मैं बाथरूम में भी लेके जाती हूँ। कोई एक सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर करना चाहती हैं? अक्षय कुमार, आई लव अक्षय कुमार, आई डोंट नो, आई लव अक्षय कुमार। अच्छा चलें, जब वो आएंगे तो देखते हैं। देखते हैं, मिलते हैं कि हाँ, आई गॉट हिज नंबर, लास्ट हिम टेक मी विद यू। कहीं वो देख ही ना ले उसने क्या कौन है ये आंटी जो कह रही है मेरे पास नंबर है इसका। अच्छा, फनीएस्ट कमेंट यू एवर रिसीव्ड? डोंट रिमेम्बर, ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर। इसका मतलब है फनी कमेंट आते ही नहीं है हमें। मुझे नहीं लगता कि वैसे वाकई आते हैं कोई फनी No. कमेंट्स। अच्छा, I don't think so. a trend you secretly love On like Instagram, anywhere? I think I love the trend where people, you know, they show their bits and pieces of their holiday with their husbands. My husband's like very camera shy, he's very camera shy, so I cannot do any trend with him. But I love the trends that couples do on Instagram. A trend you wish to disappear? Uh, A trend you wish to disappear? कि खत्म हो जाए, दफा हो जाए, ये ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए। Unker. Oh no, what was that? Everybody was doing. Dame un grr, un qué un grr, un qué un qué un grr, un qué un grr. So what is the most scarier? Writer's block or no Wi-Fi? No Wi-Fi. है ना, राइटर तो कर दे ब्लॉग, साड़ी जुत्ती। And मैं क्या फर्क पड़ना है? No Wi-Fi is my. I just recently went on a holiday. And I did not get a SIM there. And I cannot tell you that I used to leave the hotel room and I had no Wi-Fi, I had no internet. And the moment I landed, I was like, thank God internet aa raha hai mere phone pe. है ना, ये I was surviving on Wi-Fi of public places. oh my God, ये ऑक्सीजन की तरह है। Exactly. जैसे आप किसी के घर में एंटर होते हैं ना, तो लोग पहले सलाम दुआ करते थे, पूछते हैं वाईफाई Wi-Fi का password यानी बता दें. पासवर्ड बाहर दरवाजे पे लगा दी। Even in restaurants, हाँ, people ask me, Wi-Fi का password बता दें. इफ यू कुड टाइम ट्रेवल, पास्ट में जाएंगी कि फ्यूचर में? Past में जाऊंगी. क्या करेंगी जाके? अपनी वो जो बैचलर्स लाइफ है उसमें जाऊंगी, जिम्मेदारी फ्री। उफ, जब मैं जॉब कर रही थी, that was the best time I think I ever had, or maybe my university life with my friends, I miss that time. तो उस तरह लगता है वो फ्रेंड्स वापस मिले ही नहीं कभी। कोई ऐसा गाना जो इंस्टेंटली आपका मूड अच्छा कर देता? आजकल तो वो जो AP डिलन का नहीं आया, थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुल्ले आ लोग बस याद है तू। है वो चीज़ है, लेकिन but that is the song like I'm loving these days. अच्छा, हिडन टैलेंट अबाउट यू व्हिच नो वन नोस? कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो कहती हूँ कोई टैलेंट है ही नहीं मेरे। ये भी एक टैलेंट है। बकवास करा लो। There was a video going viral of roadies. बकवास करा लो, जो टैलेंट है ये भी टैलेंट है ना, कोई टैलेंट है ही नहीं। One word your friends would use to describe you? Energetic, वो मुझे भी देख के पता लग रहा है। jolly. They say like I can talk for hours and I don't get tired. I think it's just the right company. वरना there are tables I don't talk. होता है ना, आपको वाइब्स पता चल जाती हैं। I go with the vibes. पहले थोड़े से नादान थे, लेकिन now समझते हैं लोगों को। चलें, ये तो हमारा था रैपिड फायर। डू यू एंजॉय? Loved it. अच्छा, अगर आप टाइम ट्रेवल में पीछे जाएं और आप वहाँ खड़ी हो जहाँ से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी हैं, आप अपने आप को क्या मशवरा देंगी? मैं ज़्यादा वैसे अपने आप को ये मशवरा दूँ, स्टे कंसिस्टेंट। जैसे मैं गोस्ट कर जाती हूँ इंस्टाग्राम को, 2-2 हफ्ते में वापस नहीं आती। आई थिंक आई वुड रियली गिव माई सेल्फ दैट कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, पोस्ट वट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। और अगर कोई नया स्टार्ट करना चाह रहा हो आज, आपकी बातों से इंस्पायर होके, स्टे कंसिस्टेंट, बस। यस, जैसा कि कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छा, आपका कंटेंट मैटर नहीं करता? कंटेंट लोग वही चलेगा जो मज़ेदार, मज़ेदार एज इन स्पाइसी, कुछ मज़ेदार सी बात है, कुछ स्पाइसी लोग, पीपल लाइक टू सी अ विंडो इन योर डे, अ विंडो इन योर लाइफ। लोगों को ये देखना है आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, या दे वांट टू सी हाउ यू ड्रेसिंग अप एंड यू लीविंग द हाउस। मुझे इस लगता है ये चीज़ें बहुत चलती हैं। फूड भी मुझे लगता है उस तरह लोग पसंद नहीं करते। आई पोस्ट अ वीडियो विद अ कैप्शन, कुछ मज़ेदार है, वेयर आई एम शोइंग माई आउटफिट और आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स और शोइंग माई फ्रेंड,
दैट वीडियो गोज वायरल। वेयर आई एम शोइंग फूड, वो काम चलती नहीं है आजकल, जो सीधी बात है वो नहीं चलती। चलने वालों की चलती है, पता नहीं चल रही होंगी, जो मुझे से लगता है जो फेमस हो गए वो हो गए। अब वो है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप बहुत कंसिस्टेंट होना तो लोग देख रहे हैं आप। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। मरियम, आज बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बातें करके, हलालोग्राम के बारे में और जान के। नाम इतना मज़े का है ना कि मतलब आपके यू विल गेट एवरीथिंग हलाल है, एग्जैक्टली, है ना? फ्रॉम योर क्लोथिंग चॉइसेस टू द फूड, एवरीथिंग इज हलाल, वी टॉक हलाल। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जो लोग 24/7 ऑनलाइन रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? अच्छा, आई एम वेरी बिग ऑन टू ईच देयर ओन काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगा जो जहाँ लगा है उसको लगा रहने दो, किसी को सजेशन देनी ही नहीं है, किसी की सजेशन लेनी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे इस तरह लगता है इफ़ यूर 24/7 अब ऑन हो तो यूर नॉट लिविंग इन अ मोमेंट। मेरे लिए अब जो चीज़ें कुछ ज़्यादा मैटर कर रही हैं वो है लिविंग इन अ मोमेंट, एंजॉइंग माई लाइफ, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। इज 24/7 being online is not for everyone. It is not for everyone. You can try for a day or maybe for a week, but you won't be consistent. अब जो लोग कर रहे हैं पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हिम्मत है उनकी, लेकिन मेरी नज़र में I won't suggest. डू यू थिंक इट्स एडिक्शन? It sure is. मुझे ऐसा लगता है जब you start, आपको तब मैं चेक कर लूँ किसने मेरी स्टोरी देखी है, कितनी लाइक्स आई हैं मेरी पोस्ट पे, कितने लोग देख रहे हैं, रील्स पे कितने व्यू हैं। इवन समटाइम्स व्हेन आई पोस्ट समथिंग मुझे भी होता है कि ओह आई एम जस्ट गोइंग बैक चेकिंग अगेन एंड अगेन कि मेरी रील पे किस तरह व्यू है। इट इज़ एन एडिक्शन। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव। सो लाइव रहना ऑल द टाइम ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इज इट एडिक्शन? It sure is. मुझे तो टिकटॉक का लाइव तो आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई थिंक वंस आई ट्राई टू कम लाइव ऑन टिकटॉक, वो भी इतना गंदा क्राउड था वहाँ पे दैट आई दिस इज नॉट फॉर मी। तो उसके बाद मैं कभी लाइव आई नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी आई हैव नेवर बीन लाइव, आई डोंट रिमेंबर भी। आई थिंक अश्विन वजाहत के कॉन्सर्ट पे आई ट्राइड टू गो लाइव, देखा दैट आई थिंक हार्डली 6 मिनट्स की मैंने कोई परफॉर्मेंस दिखाई होगी, उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया और मैंने सेव भी नहीं किया वो कि मेरी फीड पे आ जाए या मैं शेयर। सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। मे बी इफ इट्स वर्किंग फॉर पीपल, गुड फॉर देम। चले, मरियम आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी इतना मज़ा आया। पता है, जो बंदा बेबाक आता है ना उसके साथ बहुत मज़ा आता है। और लेटली अभी मेरे शोज़ पे बेबाक लोग आ रहे हैं। सच्ची बताएं, मजा आया आपको? बहुत मज़ा आया, क्योंकि पता है क्या होता है, लोग बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। लाइक व्हेन एवर यू आस्क देम समथिंग दे विल थिंक, देन दे विल आंसर, यू नो, वेरी नपातुला आंसर। लेकिन जो बेबाक होता है वो पता चलता है। अब मैं अभी तक आई हैव डन मोर देन 80 एपिसोड्स, 80 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मुझे पता लग जाता है कि अब कौन बेबाक है और कौन कंट्रोल्ड है। तो मज़ा बेबाक के साथ आता है। It's like just go with the flow. जो आ रहा है वो बोल। हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों के देखने का, और मरियम आपके आने का। मुझे लगता है मैं तीसरी दफ़ा कह रही हूँ आपके आने का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मजा आया। आप आती रहिएगा जब भी आपका दिल करे कुछ मज़ेदार सी बातें करने। आ जाऊंगी। माई प्लेटफॉर्म इज देयर। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी और नए गेस्ट के साथ और बहुत ही मज़ेदार बातों के साथ मैं फिर से आऊँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।